हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कौन से कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होता है, रिलेटिव वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। गुड। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो अगर हम लेते हैं कि मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है एंड मुझे फाइंड करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो मुझे वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देख रहा हूँ मैं, तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और मुझे उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस ए और बी को रिप्रेजेंट करूँगा बाय एरोज, तो अगर ये वाला मेरा बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर मेरा ए वेक्टर है। गुड। तो मुझे बी माइनस ए करना है। तो बी माइनस ए, अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी वेक्टर होता है, अगर मान लो कोई भी वेक्टर पी वेक्टर है, तो माइनस पी वेक्टर क्या होता है, माइनस पी वेक्टर होता है उसका अपोजिट वेक्टर। ये अगर इन्फॉर्मेशन पता हो, पी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर होता है माइनस पी वेक्टर। तो अगर मैं इस चीज़ को बी माइनस ए को ऐसे लिखूँ, बी वेक्टर प्लस का माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो समझ में आ रहा है ये जो सब्ट्रैक्शन था ये कुछ नहीं बन गया बल्कि एडिशन ही बन गया, जहाँ पे हम दो वेक्टर्स का ऐड कर रहे हैं। एक तो बी वेक्टर का बी वेक्टर लिया और उसे हम ऐड किसके साथ कर रहे हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर के साथ, मतलब ए वेक्टर के अपोजिट के साथ उसे ऐड कर रहे हैं। सिंपल। ओके, यहाँ से ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को एडिशन के क्वेश्चन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि बी माइनस ए वेक्टर को मैं कह सकता हूँ कि वो बी प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर है। ओके। और अगर ग्राफ से इस देखेंगे, यहाँ से एरो वाइज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर ये वाला वेक्टर होगा जो कि इसके पैरेलल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मेरा माइनस ए वेक्टर होगा। अब मुझे अब क्या करना है, बी और माइनस ए का सम करना है। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो ये मेरा रिजल्टेंट आएगा। माइनस ए और बी का अगर मैं सम कर रहा हूँ तो ए पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो हम एरो बनाते हैं वो मेरा रिजल्टेंट आता है। तो हैंस दिस विल बी माई रिजल्टेंट। तो आप कहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम कैसे करेंगे कि बी माइनस ए को मैं बी प्लस ऑफ माइनस ए लिख सकता हूँ, या फिर आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेयर वन वेक्टर इज द सेम वेक्टर बी वेक्टर एंड जो दूसरा वेक्टर है उसका हम अपोजिट वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर को माइनस करना है बी में से, तो मैं ए का अपोजिट ले लूँगा जो कि माइनस ए होगा और उसे बी के साथ ऐड अप कर दूंगा, तो मेरा सेम रिजल्ट आएगा। गुड। ये मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स था। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में कुछ खास बताने का था नहीं, जो मैंने आपको बताया बस आपको वही याद करना है कि हम बेसिकली ऐड अप कर देते हैं दो वेक्टर्स को, एक बी वेक्टर और एक माइनस ए वेक्टर, तो बी माइनस ए मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ए माइनस बी वेक्टर करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब तो ये सबको समझ में आ गया क्या करते हैं कि एडिशन कर लेते हैं। बेसिकली एक सेम रखते हैं और एक का अपोजिट ले लेते हैं, उन दोनों का एडिशन। गुड। तो अब क्या बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो हमेशा रिलेटिव होती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर आप बात करते हो कि एक कार, अगर ये कार है, दिस इज़ एन कार, और ये मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि कार इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके पीछे एक इनविजिबल लाइन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रिलेटिव टू ग्राउंड। जब मैं ये बात कहता हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर से मेरी कार मूव कर रही है, तो उसके पीछे एक इनविजिबल सेंटेंस होता है जो कि अगर मैं पूरा करूँगा तो वो कहेगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रिलेटिव टू ग्राउंड। ओके, और इसे और में भी लिख सकता हूँ, या फिर एज्यूमिंग ग्राउंड इज एट रेस्ट, ये एज्यूम करके कि ग्राउंड रेस्ट पे है। और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि ग्राउंड रेस्ट पे असल में नहीं है,
असल में तो अर्थ मूव कर रही है, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, पूरा हमारा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, उसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी मूव कर रही होगी, यूनिवर्स भी मूव कर रहा होगा। सो मतलब आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं या फिर स्पीड की बात करते हैं जनरल केसेस में, तो अब हम कहते हैं कि अगर 50 किलोमीटर पर आ रहा है तो वो हमेशा रिलेटिव टू ग्राउंड या फिर एज्यूम करके कि ग्राउंड हमारा रेस्ट पे है, ये हम डिफ़ॉल्ट एज्यूम करते हैं कि एज्यूम कर लो ग्राउंड रेस्ट पे है। तो इस सारी भाषण का मेरा क्या मतलब था, कहने का मतलब था कि जो वेलोसिटी है हमेशा किसी चीज़ की रिलेटिव होती है, किसी चीज़ को रेफरेंस मान के हम वेलोसिटी की बात करते हैं, किसी चीज़ को रेस्ट पे मान के हम वेलोसिटी की बात करते हैं। और जनरल क्वेश्चंस में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो रिलेटिव पॉइंट होता है, जिस चीज़ को हम रेस्ट पे मानते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्राउंड होता है। गुड कॉन्सेप्ट क्लियर ये वाली चीज़ है ना, कि वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है। डिफ़ॉल्ट केसेस में जो ऑब्जर्वर होता है या फिर जो रिलेटिव होता है, फिर जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारा ग्राउंड होता है। ग्राउंड को रेस्ट पे मान के हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि कितनी वेलोसिटी है। गुड ओके तो अगर हम बात करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में ऑब्जर्वर चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर था, तो डिफ़ॉल्ट केसेस में ग्राउंड को हमने रेस्ट पे मान रखा था, तब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। ग्राउंड को हम रेफरेंस पॉइंट मान के वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, ग्राउंड अभी तक हमारा क्या था, ऑब्जर्वर का काम कर रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटीज़ के क्वेश्चन में ऑब्जर्वर को चेंज कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमारा अब ग्राउंड की जगह कोई और है। ओके तो हम क्या बात करते हैं, तो अगर मैं ये बात करता हूँ तो उसे लिखते कैसे हैं, इससे सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेफरेंस टू बी। इस ये जो सिंबल है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए अगर कोई ऑब्जेक्ट है और बी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर ए कोई ऑब्जेक्ट है और बी कोई ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद, ये अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, मैं लिख देता हूँ क्या क्या हम इस सिंबल को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। बोलना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं आपको अलग अलग मीनिंग बताऊंगा, अलग अलग लाइंस बताऊंगा जिस तरीके से हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो हर एक जो टाइप की जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा, वो हर एक अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगा। जैसे अभी मैं बताता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर इसे यहीं पे कर सकते हो रिलेटिव टू बी। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है VAB की, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसे ही हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज्यूमिंग बी एट रेस्ट। इसी सेंटेंस को, इसी VAB को ही हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए एज्यूमिंग बी एट रेस्ट। या फिर मैं इसे कैसे कह सकता हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, कि अगर बी को ऑब्जर्वर मानते हैं तो क्या वेलोसिटी ए की है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि बी को अगर हम रेस्ट पे मान लें, एज्यूम कर लें बी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी। या फिर इसे ही हम कह सकते हैं कि हम बी ए की वेलोसिटी बता रहे हैं रिलेटिव टू बी या फिर विद रेस्पेक्ट टू बी। और इसे हम कहीं कहीं VAB वाले को क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि ए और बी किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग डेफिनेशन VAB की यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, ताकि हमारी वर्डिंग्स उस क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से बैठे, ताकि वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, बस इसलिए मीनिंग इन सबका सेम है, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एज्यूमिंग बी एट रेस्ट या फिर एज सीन बाय बी, इन सब का मीनिंग अराउंड सेम है। बस क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन मतलब आपको लेकिन समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे बेसिक फंडा हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिलेटिव टू बी, और उसे ऐसे करते हैं। ओके, और इसे अगर फॉर्मूले वाइज लिखता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ कि अगर इसे फॉर्मूले में लिखेंगे, ये तो हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि VAB को बोलते क्या है। अब फॉर्मूले में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, इसे मैं कहता हूँ VAG माइनस VBG। अब ये G क्या है, ये G है ग्राउंड, G यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड को। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी रिलेटिव टू बी एज्यूमिंग बी एट रेस्ट, या फिर एज सीन बाय बी,
इसे किसी भी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। और मैंने क्या बोला था कि डिफ़ॉल्ट केसेस में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं वो हमेशा ग्राउंड को रेफरेंस मान के करते हैं, ग्राउंड को रेस्ट पे मान के करते हैं, ग्राउंड को एज अ ऑब्जर्वर ट्रीट करते हैं, तब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वी ए जी और वी बी जी असल में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वो जनरली क्या होते हैं? हमारी डिफॉल्ट वेलोसिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो वो जो क्वेश्चन, तो वो क्या गिवन होता है? वो वी ए जी गिवन होता है, उस कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन होती है असल में। ओके, तो इसे मैं वी ए जी भी लिख सकता हूँ या फिर इसे वी ए भी लिख सकता हूँ, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी ए और वी बी अगर हमें गिवन होता है तो उसे हम मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मानते हैं डिफ़ॉल्ट केसेस में। यहाँ तो हम इन रिलेटिव वेलोसिटी क्यों बात करें? अब हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। अब जनरली हमारा ग्राउंड ऑब्जर्वर होता था, अब हमने क्या चेंज कर दिया? ऑब्जर्वर चेंज करके बी को ऑब्जर्वर बना दिया। या फिर एज्यूम कर रहे हैं कि बी एट रेस्ट एज सीन बाय बी। एज सीन बाय बी का मतलब क्या होगा कि बी हमारा ऑब्जर्वर है। एज्यूमिंग बी एट रेस्ट का मतलब क्या होगा? अगर हम बी को रेस्ट पे मान लें तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर रिलेटिव टू बी कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ ए। तो हमने क्या कर दिया? ऑब्जर्वर ग्राउंड की जगह बी को बना दिया। तो फॉर्मूले वाइज ये आता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और यहीं से मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको ऊपर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फंडा समझाया था कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर्स को। सो होप सो सबको इतनी बात समझ में आ गई हो। तो हमने ये क्या करा, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी को आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि वी ए बी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, और फॉर्मूले में उसे कैसे लिखते हैं। ओके, अब हम एक 1D का एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से आगे समझ में आए। अब एक क्या कर रहे हैं, ये क्या है? 1 डायमेंशनल है कि ये 1D में हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। एक सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं रिलेटिव मोशन का, जहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है सिर्फ 1 डायमेंशन है, या तो मतलब समझ लो ये वाली डायमेंशन है सिर्फ। अगर मैं इसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ, इसे नेगेटिव मान लेता हूँ, तो सिर्फ हमारी 1 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। ओके, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, इसे मैं अगर कार को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से प्लस की डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। ये हमारा आदमी है, इसे मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कार को सी से रिप्रेजेंट कर, और ये हमारा एक ट्रक मान लेते हैं, उसे हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि ये 5 मीटर पर सेकंड से इस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जो आदमी है वो 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। गुड, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी होंगी, वो किसके बराबर होती है? मैंने क्या कहा, ग्राउंड वाला जनरली डिफ़ॉल्ट केसेस होते हैं, तो जो उनकी डिफ़ॉल्ट वेलोसिटीज़ हमें गिवन है वो उनके बराबर ही होती है। तो ये प्लस का 10 मीटर पर सेकंड होगी, मैन की वेलोसिटी प्लस का 2 मीटर पर सेकंड होगी, और ट्रक की वेलोसिटी माइनस का 5 मीटर पर सेकंड होगी। होप सो ये बात सबको समझ में आती है। साइन लगाना इंपॉर्टेंट है ताकि हम साइन से क्या, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस, जो प्लस का साइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा है, जो नेगेटिव का साइन है वो नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें। ये तो सबसे बेसिक चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम रेफरेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले मैन के रेफरेंस में बात करते हैं, मतलब ये आदमी को अगर मैं ऑब्जर्वर मानता हूँ, ये आदमी इस कार को कैसे देख रहा होगा, इस आदमी के हिसाब से कार कितनी स्पीड से जा रही होगी, समझ में आ रहा है? अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज करता हूँ VCM बोले तो वेलोसिटी ऑफ कार, इसका डेफिनेशन क्या हुई कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि मैन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार एज्यूमिंग मैन एट रेस्ट, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि जो ये आदमी है जो कि असल में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसे हम रेस्ट में मान लेते हैं, तो इस कार की वेलोसिटी क्या है, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय मैन, या फिर ये आदमी इस कार को कितनी वेलोसिटी से जाते हुए या फिर आते हुए देख रहा है। या फिर सबसे लास्ट बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन कार एंड मैन। तो VCM की बात कर रहे हैं, तो कि हम कार की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये हम कैसे भी मतलब लिख सकते हैं उस चीज़ को। मैंने आपको बस फीलिंग दिलवा रहा हूँ ये 4 लाइन कि आगे से मैं ये 4 लाइन लिखूँगा क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ तक हो सकता है फील आ गई हो। तो अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले फॉर्मूले से बात करते हैं, नॉर्मल। तो मैंने कहा था कि VCM को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि VCG माइनस
VMG, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है डिफ़ॉल्ट। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी थी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस में थी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस का ये वाला माइनस साइन आ गया और ये क्या है प्लस की 2 मीटर पर सेकेंड एक तरीके से। तो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड माइनस का और माइनस ऑफ प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ये कार की वेलोसिटी है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड और प्लस 2 मीटर पर सेकेंड मैन की वेलोसिटी है और माइनस साइन हमने लगा दिया। ओके सिंपल, तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके समझ में आया क्या हुआ? हमने कार की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में निकाल ली कि अगर मैन को ऑब्जर्वर मानते हैं, मैन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट में बार बार जो बोलता हूँ कि मैन को ऑब्जर्वर मानते हैं मतलब एज सीन बाय मैन, मैन को रेफरेंस मानते हैं तो उसका मतलब है कि एज्यूम करते हैं मैन रेस्ट पे, रेफरेंस को जनरली हम रेस्ट पे लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मैन की मैन के रिलेटिव। ओके तो जब मैं ये मतलब इन्हें कैसे भी कह सकता हूँ मैं इस पॉइंट को, तो वो कार की वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली अगर मैं ट्रक की बात करता हूँ VTM कि जो आदमी है वो ट्रक को कैसे देखेगा, तो वो ट्रक को कैसे देखेगा, वो ट्रक को देखेगा VTG माइनस VMG। ओके रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से लिखा, ये फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। फॉर्मूले में लॉजिक नहीं लग रहा, फॉर्मूला है हमें पता है और हम सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, उसके बाद हम कुछ फीलिंग्स लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो फीलिंग है और जो फॉर्मूले से आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। अभी तो सिंपल देखते हैं, तो VTG माइनस VMG, VTG क्या है, VTG है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस का, और फिर माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे लिया और प्लस का ये 2 मीटर पर सेकेंड है मैन की वेलोसिटी, तो कितनी आई माइनस का 7 मीटर पर सेकेंड आई। गुड, तो 8 मीटर पर सेकेंड और माइनस का 7 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये कार की और ट्रक की वेलोसिटीज़ हैं जब आदमी देख रहा है, मैन ऑब्जर्व्ड बाय मैन, और इसे हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट मैन को लेके, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिलेटिव टू मैन। गुड, तो अब इन वैल्यूज़ से मैं देखना चाहता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। तो अगर मैं देखना क्या चाह रहा हूँ तो क्या करता है, अब मैं इसे, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक टाइप बताना चाह रहा हूँ। ट्रिक नहीं है एक तरीके से, लेकिन मतलब फीलिंग टाइप है, फीलिंग, ट्रिक, इंट्यूशन, कुछ भी कह सकते हो, उन तरीक़ों से थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, ये कार 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है और ये आदमी 2 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब दो चीज़ ऐसे सेम डायरेक्शन में जाती हैं और ये पीछे वाला इस कार को देख रहा होगा तो उसे ये लग रहा होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे नहीं जा रही, उससे थोड़ी कम स्पीड से आगे जा रही है, जो कि कितनी होगी, वो 8 मीटर पर सेकंड होगी। तो मतलब क्या किया इस बंदे ने, ये बंदा अपने आप को हमेशा रेस्ट पे देखता है। तो अपने आप को रेस्ट पे रखने के लिए क्या होता है कि जो इस बंदे की वेलोसिटी है विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, वो दूसरे पे लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोबारा से बोलता हूँ, जब कोई बंदा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर बनता है, तो वो अपने आप को रेस्ट पे मान लेता है। अपने आप को रेस्ट पे मानने के लिए उस पर जो भी चीज़ लग रही होती है वो ज़ीरो होनी ज़रूरी है। अब इस पर ज़ीरो कब होगी, जब हर एक चीज़ पे माइनस का 2 इधर की साइड लग जाएगी। इस पर +2 है ना, तो अगर इस बंदे पे माइनस का 2 कहीं से आ जाए तो इस पर ज़ीरो हो जाएगी। तो इसे अपने आप को ज़ीरो करना है, तो ये क्या करेगा, पूरे यूनिवर्स को -2 से पीछे खिसका देगा। तो इस बंदे ने इस कार को कैसे देखा, 10 मीटर पर सेकंड से नहीं देखा, 10 - 2 से देखा। कि उसने क्या करा, अपने आप को रेस्ट पे मानने के लिए हर एक चीज़ को जिसको वो देख रहा है उस पर माइनस की वो चीज़ लगा दी जो कि उस पर खुद से थी। ओके, अब पता नहीं थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं हुआ, मैं दोबारा से बोल लेता हूँ। इसलिए जब कोई बंदा ऑब्ज़र्व करता है, पहली लाइन, वो बंदा ऑब्जर्वर है, तो क्या काम करता है, वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ठीक है, वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है। दूसरी लाइन हो गई, अपने आप को रेस्ट पे मानने के लिए उस पर जो भी चीज़ लकड़ी होनी चाहिए वो जीरो हो जानी चाहिए, तभी तो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। ठीक है ना, उसे ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पे कुछ नहीं लग रहा, तभी तो वो रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे उस बंदे पे कुछ लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो उसे ऐसा फील करवाना है अपने आप को कि मेरे पे कुछ नहीं लग रहा। तो वो क्या करता है, ऐसा फील करवाने के लिए वो ये मान लेता है कि 2 मीटर पर सेकंड जो इस पर लग रहा था वो मतलब इसका नेगेटिव माइनस का 2 मीटर पर सेकंड सब पे लग रहा है। तो जब वो इस कार को देखेगा तो वो इस पे एज्यूम करेगा कि 10 मीटर पर सेकंड तो ये जो कार पे लग रही है, और एक और चीज़ लग रही है 2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन में। और ऐसे जब वो इस ट्रक को देखेगा तो इस पर -5 तो लग ही रही है जो कि इसकी खुद की है, और ये बंदा अपने आप को ऑब्जर्वर बनाने के लिए क्या करेगा, इसमें -2 और लगा देगा। तो आंसर इसलिए आया यहाँ पे 8 और यहाँ पे -7। तो ये फीलिंग है। ठीक है, जब कोई बंदा ऑब्जर्व करता है तो वो अपने आप को
जीरो बनाने की कोशिश करता है, रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है। तो कैसे वो रेस्ट पे रहता है, तो सब कुछ रिलेटिव चल रहा है ना, तो वो अपने आप को रेस्ट पे कैसे करेगा, वो बाकी सबको नए पीछे धकेल देगा अपने आप को रेस्ट पे करने के लिए एक तरीके से। तो उसने -2 से सबको पीछे धकेल दिया। अगर इस पर -2 लग रही होती तो सबको आगे कर देता, +2 कर देता। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या करें, अपने का नेगेटिव सब पे लगा दो। ये तो फीलिंग से मैंने बोला, आपको क्या याद रखना है, अब जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, अपने का नेगेटिव सब पे लगा देता है। अपने का नेगेटिव जो भी उस पर है उसका नेगेटिव करके सब पे लगा दो, तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है उसे ऑब्जर्वर को अगर ऐसे मानते हो। तो अगर इसी फीलिंग से अब हम ऐसे करते हैं, अगर न्यूमेरिकली नहीं करते, स्ट्रक के हिसाब से देखते हैं। मान लो स्ट्रक में एक बंदा बैठा हुआ है, गुड। तो ये बंदा इन दोनों को कैसे देख रहा होगा, अगर मैं ये कहता हूँ तो मैंने क्या कहा कि जो भी इस पर लग रही है, इस पर क्या लग रही है, -5 लग रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, +5। +5 सब पे लगा दो, तो इस पर +5 लगेगी तो +7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इस पर +5 लगेगी तो +15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इसका आंसर आएगा +7 और +15। ये मैं कह रहा हूँ, फीलिंग से कह रहा हूँ, या फिर ट्रिक वाइज जैसे मैंने कहा कि जो भी उस पर लग रही है उसका नेगेटिव सब पे लगा दो, इस ट्रिक से कह रहा हूँ। अब अगर फॉर्मूले से करते हैं तो क्या होता है कि मुझे टी को क्या रखना है, ऑब्जर्वर रखना है। तो अगर मैं मैन की बात करता हूँ तो VMT मैन की बात और ऑब्जर्वर टी है, तो वो क्या होगा, VM - VT। तो VM कितना है, VM है +2 माइनस ऑफ VT कितना है, -5। तो ये आ गया ना +7 ही। मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी और जो न्यूमेरिकली जो मैंने सॉल्व किया वो इक्वल आ रही हैं। तो मुझे पता चला है कि मेरी फीलिंग सही जगह लग रही है। उसके बाद ऐसी VCT की बात करता हूँ, कार को मैं ट्रक के नज़रिए से देखता हूँ, तो क्या होगा, VC - VT। VC कितना है, VC है 10 माइनस ऑफ -5, तो +15। गुड। तो अगर मैं ऐसी अब कार की बात करता हूँ, कार को ऑब्जर्वर बना लेते हैं, कार में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो अगर कार को ऑब्जर्वर बना के मैं बात करता हूँ, तो कार कैसे, क्या कहा मैंने, जब भी कार को ऑब्जर्वर बना रहा हूँ, जिस भी चीज़ को ऑब्जर्वर बनाते हैं वो क्या करेगा, अपने आप को 0 पे लाने के लिए जो भी उस पर लग रहा है उसका नेगेटिव सब पे लगा देगा। तो इसका क्या है, इस पर +10 लग रहा है, तो इसका नेगेटिव सब पे लगा दो। तो इस पर भी इस पर -10 लगा दो, इस पर भी -10 लगा दो। इस पर -10 लगेगा तो -5 पहले से और -10 और लग गया तो -15। तो आंसर मेरे आएंगे -15, और 2 पे -10 लगाओगे तो -8। गुड। तो अभी हम अगर उससे देखते हैं, फॉर्मूले वाइज देखते हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ कि V कार को मुझे क्या रखना है, ऑब्जर्वर रखना है, और ट्रक मेरा क्या है को मैं देख रहा हूँ। तो VTC कितना होगा, VT - VC। तो VT कितना है, VT है मेरा -5 माइनस ऑफ VC कितना है, +10। तो क्या आंसर आया, -15, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था ट्रिक से या फिर मतलब इंट्यूशन से। ऐसे VMC कितना होगा, VM - VC। VM है मेरा +2 माइनस ऑफ +10 विच इज़ इक्वल टू -8। तो मतलब मेरा ट्रिक, मतलब जो ट्रिक या फिर इंट्यूशन वो एक्यूरेट हो गया, मतलब जो मेरा न्यूमेरिकली आंसर आना चाहिए फॉर्मूले से, वो मेरा ट्रिक या फिर इंट्यूशन से भी जल्दी से आ रहा है। ट्रिक या फिर इंट्यूशन क्या है, जिसको भी ऑब्जर्वर माना है उस पर जो भी लग रहा है, जो भी उस पर वेलोसिटी है, उसकी नेगेटिव करके बाकी सब पे लगा दो। सिंपल, नेगेटिव करके बाकी सब पे लगा दो। कितना सिंपल है ना बात। तो हमने 1D में बात कर ली। अगर मतलब आपको ट्रिक या फिर इंट्यूशन नहीं भी समझ में आती ना, तो वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे या फिर रिलेटिव वेलोसिटी के, तो समझ में आ जाएगी। अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिक या फिर इंट्यूशन आपको, मतलब ये तो मैंने एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। इंट्यूशंस कैसे फॉर्म होती हैं, ट्रिक्स कैसे फॉर्म होती हैं, मेरी ट्रिक्स कैसे फॉर्म हुई। ये नहीं है कि मतलब कोई बुक्स तो है नहीं इनके ऊपर ट्रिक्स और इंट्यूशन की। क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब आप बार बार सेम चीज़ को रिपीट करते हो उन क्वेश्चन में, तो आपको वो दिखने लगता है, एक पैटर्न दिखने लगता है कि हाँ मतलब हमेशा ऐसे ही हो रहा है, और ओके तो ये ऐसे होता है। या फिर जब आप फील करते हो, जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से, फिजिक्स में क्या होता है, फील बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब उन क्वेश्चंस को फील करते हो तो आपको लगता है कि अगर ये मैन और ये कार दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो मतलब ये जो मैन है ये जब इस कार को देख रहा होगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड से नहीं दिख रही होगी, उसे कुछ कम दिख रही होगी। यहाँ तक हमारी फीलिंग होती है, कुछ कम दिख रही होगी। न्यूमेरिकली हमें पता नहीं चलता फीलिंग से कितनी दिख रही होगी, लेकिन आपको फील आ जाता है कि कुछ माइनस हो रहा होगा। और फिर जनरली फिर ये समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या माइनस हो रहा होगा, उस खुद की वेलोसिटी माइनस हो रही होगी। या फिर जब आपको दिखता है कि ये जो, अगर ये बंदा 2 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है और ये ट्रक 5 मीटर पर सेकंड से इधर भाग रहा है, तो जब ये बंदा इस ट्रक को देखेगा ना, तो इसे लगेगा ये ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड से थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है।
और कितना और तेज़ी से भाग रहा है वो पता चल जाएगा कि मतलब अच्छा ठीक है, अपनी 2 को वो उसने ऐड कर दिया था 7। तो ऐसी फीलिंग ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से फीलिंग आनी चाहिए। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट की फीलिंग क्या होती है? सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या लगता है सड़कें पीछे चलनी है, जो साइड में इंसान खड़े हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो हम अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मान लेते हैं। हालांकि और कोई अगर सड़क वाला बंदा हमें देख रहा होगा तो वो कार आगे चल रही होगी उसके हिसाब से, उसके रेफरेंस में। सब कुछ रिलेटिव है, तो उसके रेफरेंस में तो हमारी कार आगे चल रही है और हमारे रेफरेंस में वो बंदा पीछे जा रहा है। तो मतलब इस पे एक सॉन्ग भी है, जब हम चलने लगे हैं ये रास्ते, है ना। पता नहीं कौन सी मूवी का सॉन्ग है, मैं भूल गया, लेकिन ठीक है। इसमें देखो सॉन्ग में भी रिलेटिव वेलोसिटी लगा रहे हैं। रास्ते असल में कोई चलने लगे, वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि मैं आगे चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है रास्ते पीछे चल रहे हैं। शाहिद कपूर था शायद मूवी में। खैर, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी 1D में हमने लगा दिया। ओके, 2 क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि मुझे गिवन है कि VA मुझे गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A, वो प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो किसकी स्पीड से 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, मुझे वेलोसिटी ऑफ B गिवन है, वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन में। ओके, अब मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ, मुझे B निकालनी है रिलेटिव टू A। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल ही क्वेश्चन है ना, V रिलेटिव टू A निकालने तो बस सीधा फॉर्मूला लगाओ, VB माइनस VA। VB कितना है जी? VB है मेरा 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि माइनस x एक्सिस की डायरेक्शन होता है, इसे मैं कहूँगा -3 मीटर पर सेकंड। माइनस ऑफ VA कितना है? प्लस का 7 मीटर पर सेकंड, तो इसे मैं करूँगा तो कितना आएगा? माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। तो बोले तो या फिर इसे मैं कह सकता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन। ठीक है, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया कि आपको 2 पार्टिकल्स की वेलोसिटी की बनती और आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी थी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेफरेंस में। तो आप सिंपल फार्मूला लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कुछ नहीं करना। ओके, अब एक सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आपको वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन करिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसे अगर हम उसमें लिख सकते ना VBG कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वो आपको किस वेक्टर्स फॉर्म में दे रखे है, 3i प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, ये आपका क्या है? वेक्टर्स फॉर्म होती है, 3i कैप प्लस 4j कैप आपका वेक्टर्स फॉर्म है। गुड, इसका मतलब क्या है कि उसकी 3 वेलोसिटी है, 3 यूनिट्स की वेलोसिटी है, कहाँ पे? प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन में, प्लस x एक्सिस, और 4 यूनिट्स वेलोसिटी है प्लस y एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस क्यों पता चला? क्योंकि i कैप और j कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में। होप सो अभी तक आप वेक्टर सॉल्व कर रहे हो, तो मैंने आपको एक जगह बताया था कि i j k क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो VBG मुझे पता है 3i कैप प्लस का 4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन दिस। उसके बाद उन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो रिवर है वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी जो रिवर है इसकी भी जो वेलोसिटी है जो हमने ऑब्जर्व की है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व की है। तो वो उन्होंने मुझे दे रखी है माइनस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप। ठीक है, तो एक बोट की वेलोसिटी मुझे पता है कि रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप है। मुझे रिवर की वेलोसिटी पता है रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में माइनस का 3i कैप है और माइनस का 4j कैप है। तो मुझे बतानी है उस बोट की वेलोसिटी उस रिवर के रेस्पेक्ट में। मुझे क्या बताना है? मुझे क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है कि बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में क्या है। तो वो क्या होगी? वो सिंपल होगी VB माइनस VR, VB माइनस VR। VB हमारी बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VR मेरी रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बस सॉल्व कर लो सीधा न्यूमेरिकली। क्या होगा? VB कितनी होगी? 3i प्लस 4j, ठीक है, माइनस ऑफ ये कितने? माइनस 3i माइनस 4j।
तो अगर आप देखोगे तो सब ऐड अप हो गया, 6i प्लस 8 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन दो हिसाब से था। एक तो आपको 2 डायमेंशन, ये हमने 2 डायमेंशन की इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया। अभी जो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी सिखाया था वो 1 डायमेंशन में मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी 1 डायमेंशनल क्वेश्चन था, और जो पीछे मैंने एग्जाम्पल लिया था वो भी 1 डायमेंशन था। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम 2 डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो इसलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा अच्छा क्वेश्चन क्या है कि बच्चे क्या करने लगते हैं, रिवर और बोट वाले क्वेश्चन में फीलिंग्स बड़ी जल्दी लगती हैं, फीलिंग्स बड़ी जल्दी लगाने लगते हैं। और क्या होता है, हमेशा जनरली स्टार्टिंग में, एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ था कि जब मैं स्टार्टिंग में रिवर और बोट वाले क्वेश्चन में फीलिंग्स लगाता था तो आंसर मेरा हमेशा गलत आया करता था, क्योंकि फीलिंग्स मतलब बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, और हमेशा आंसर गलत आता है। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकली सॉल्व किया करता था तो मेरा आंसर सही आया करता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हुआ कि जो मेरा न्यूमेरिकल आंसर है उसे मैंने फीलिंग्स को अपना न्यूमेरिकल आंसर के एक्यूरेट लाने के लिए अपनी फीलिंग्स को सही लगाना स्टार्ट किया। एकदम से फीलिंग्स से हमें लगता है कि मतलब कि हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन कई बार वो रिवर और बोट वाले क्वेश्चंस में बड़ी गड़बड़ हो जाती है फीलिंग्स के साथ करने में। तो पहले आप ट्राई करना, मेरे ख्याल से आपको भी ऐसे ट्राई करना चाहिए कि पहले आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ताकि आपकी फीलिंग्स एक्यूरेटली लगने लगे इन क्वेश्चंस में। ओके, तो जो ये रिवर और बोट वाले क्वेश्चन है हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फीलिंग्स गलत होती हैं। अभी तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो इसमें तो नहीं करने की इतनी जरूरत, इसमें तो आप फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे क्वेश्चंस जब मतलब एक अलग टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो रिवर और बोट वाला एक अच्छा बड़ा टॉपिक होता है जिसपे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। रिवर और बोट वाला होता है एक रेनमैन प्रॉब्लम वाला होता है, जहाँ पे क्या होता है कि बारिश किसी एंगल पे पड़ रही होती है और आदमी छाता लिए खड़ा होता है, तो मतलब वो छाते को एडजस्ट करता है ताकि बारिश उस पर ना पड़े, समथिंग लाइक दैट, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक ये रेनमैन वाला जो मैं कह रहा हूँ, रेनमैन वाला सॉरी रिवर बोट वाला जो मैं कह रहा हूँ, कि वो अच्छा क्वेश्चन है कि जो बोट होती है वो रिवर पे चल रही होती है और जो रिवर की कुछ लाइक स्पीड होती है, ऑफकोर्स बोट की कुछ स्पीड होती है, तो मतलब वो कुछ वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा होता है, खेल होता है। तो वो वाला क्वेश्चन होता है एक अच्छा। और एक और क्वेश्चन होता है एयरक्राफ्ट और विंड वाला, कि कोई लाइक प्लेन एयरप्लेन उड़ रहा होता है और जो विंड होती है वो चल रही होती है, तो लाइक वहाँ पे कुछ बनते हैं क्वेश्चंस। एंड देन एक और क्वेश्चन होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला या फिर शॉर्टेस्ट टाइम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है जनरली क्वेश्चन। वो क्या होता है कि कोई ए और बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं और हमको कुछ लाइक बताना होता है कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, कब होगी, क्या होगा, कुछ कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस क्वेश्चन का टॉपिक का नाम। तो लाइक 4 टाइप्स के क्वेश्चन बने बेसिकली, और उसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं रेनमैन वाले और रिवर और बोट वाले। ये 2 बड़े फेमस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एयरक्राफ्ट विंड वाले और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले हैं वो थोड़े कम यूज़ होते हैं। एयरक्राफ्ट विंड वाला तो लाइक फिर भी कॉमन ही होता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ट्रिकी तो नहीं होता लेकिन अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन होता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरली रिलेटिव वेलोसिटी में। तो आज के लेक्चर में अभी हमने बस आपको क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया, रिलेटिव वेलोसिटी बताई 1D डायमेंशन में, रिलेटिव वेलोसिटी की बेसिकली पहले डेफिनेशन बताई मैंने आपको, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रेफरेंस मानते हैं, किसको रेफरेंस मानते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है रेफरेंस चेंज करने से। फिर मैंने आपको एक 1D का क्वेश्चन करके दिखाया जहाँ पर हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस माना, कभी मैन को, कभी कार को, कभी ट्रक को, और फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की हमने वेलोसिटी देखी। ठीक है, फिर मैंने आपको उसमें ट्रिक सिखाई कि जब भी जिस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानते हैं वो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जिसको भी हम रेफरेंस मान रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं उसका नेगेटिव को उस पर जो भी लग रहा है उसका नेगेटिव ऐड अप कर देते हैं बाकी सबके साथ आंसर लाने के लिए। पता नहीं वो अभी आपको ट्रिक आती है कि नहीं आती, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद आने लगेगी। ओके, उसे छोड़ देते हैं, तो आगे चलते हैं। उसका फिर हमने लाइक 2 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे जहाँ पे हमने सीधा फॉर्मूला, बेसिकली मैं इन 2 क्वेश्चन से क्या प्रूफ, मतलब ये 2 क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस थी, इन 2 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस थी कि आपको जो जिन क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला लग के आंसर आना चाहिए वो एटलीस्ट आपको वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर लगाना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता। यहाँ पे बेसिकली आपको एक इक्वेशन है, अगर ये एक ही इक्वेशन है ना कि ये VAB = VA - VB, ये रिलेटिव वेलोसिटी की एक 1 इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास 3 एक तरीके से वेरिएबल हैं। तो जिन क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन कर दी जाए, इन 3 में से किसी भी 2 चीज़ की अगर आपको वैल्यू दे दी जाए क्वेश्चंस में, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर लाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं उन क्वेश्चंस में। आपको 2 की वैल्यू दे दी, तीसरा आप सीधा निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो ये 2 क्वेश्चन जो हमने ऊपर किए, ये इस बात को मतलब इस बात को साबित करने के लिए या फिर इस बात की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए हमने ये क्वेश्चंस किए कि जहाँ जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। भाई ट्रिकी क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस को निकालना, उन्हें पॉइंट आउट करना, उन्हें लाइक पहले से
ढूंढ लेना कि कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, कौन सा क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला लग के हो रहा है जहाँ पे हमें दिमाग लगाना ही नहीं, तो वहाँ पे क्यों दिमाग लगाना, जो सीधा सीधा एक ये 2 कौड़ी का फॉर्मूला लगाओ, 2 चीज़ दे रखी है, तीसरी चीज़ निकालो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और मतलब आप यकीन नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर क्या होता है वहाँ पे बच्चे कई बार सोचने लग जाते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में बच्चे सोचते बहुत हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का सब मतलब गलती करने वाला अच्छा मतलब ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स एंड फोर्सेस, इसमें एक रिलेटिव वेलोसिटी ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हो। बाकी तो लाइक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल होता है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद भी उनमें गलतियाँ बहुत रेयरली होती हैं। तो मतलब उन सब में लाइक वो सब क्या है, लॉजिकल चीज़ें हैं। वहाँ पे जो हमारा लॉजिक है, जो इंट्यूशन है और जो हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, वो दोनों अराउंड इक्वल से ही होते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। लेकिन जो रिलेटिव वेलोसिटी है वहाँ पे हमारा इंट्यूशन बड़ा मतलब समझे, रिलेटिव वेलोसिटी में बड़ा इंट्यूशन वो कर देता है, क्या करता है मतलब चीज़ें ख़राब कर देता है कई बार। तो मतलब यहाँ पे इंट्यूशन हमारा गड़बड़ कर देता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सिंपल हो उसे सिंपल तरीके से सॉल्व करके ख़त्म करो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको ये वाले फॉर्मूले से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सबसे पहले दिख जाने चाहिए कि अबे यार ये तो सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे हैं, इसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा। जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे लगाएंगे, यहाँ इसमें नहीं लगाना है इन क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे सॉल्व कर देंगे। अभी आगे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें खूब दिमाग लगेगा, वहाँ पे लगाना जितना दिमाग लगाना हो। ओके चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर का। अगले लेक्चर्स में हम फिर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रेन और बोट वाले क्वेश्चंस, सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम वाले, रिवर और बोट वाले क्वेश्चंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, और एयरक्राफ्ट और विंड वाले क्वेश्चंस। उन 4 टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।